हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो कई दिनों बाद आज के वीडियो में आप सभी का वेलकम है। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 12.1 के। आप चाहो तो एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर आपको समझने की चाहते हो आप, तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी देख सकते हो इस चैप्टर की जो मैंने बनाई है, जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेने में और थोड़ा समझने में कि चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो क्या क्या है। अगर आप चाहो तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। सो अभी हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से। सो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लिटरली आई कैन गारंटी यू। सो कैसे इजी है देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द रेडी ऑफ टू सर्कल्स। सबसे पहले बात, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर द रेडी है, रेडी। तो हम लोग ये पढ़कर ही क्या लगता है कि ये वर्ड डी क्या लिखा हुआ है। मीन्स मैं जेन्युइन एक क्वेश्चन बता रही हूँ, मेरे माइंड में तो आता था ये कि रेडियस होना चाहिए, रेडी क्यों। देन मुझे पता चला कि जैसे आप अगर एक सर्कल की बात कर रहे हो, तो जब एक सर्कल की बात हो रही है तो उसके रेडियस को रेडियस बोलेंगे। लेकिन जब दो सर्कल की बात हो रही है, यानी टू सर्कल्स हो गए, दो सर्कल्स हो गए ना, एक से ज़्यादा, तब दो सर्कल्स हो गए तो उस दोनों सर्कल के रेडियस को साथ में डिनोट करने के लिए हम लोग रेडी का यूज़ करते हैं, यानी रेडी इज़ द प्लूरल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन पढ़ने को। द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर एक और डाउट होता होगा कि रेस्पेक्टिवली क्यों लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। नहीं तो सही, कहीं और क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली मतलब होता है यानी दो सर्कल हैं आपके पास, दोनों की रेडियस आपको दी हुई है, एक की 19 सेंटीमीटर है, एक की 9 है, यानी पहले वाले की 19 होगी, दूसरे वाले की 9 होगी। तो रेस्पेक्टिवली मतलब एज पर द सीक्वेंस, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। सो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि आपको रेडियस फाइंड करना है उस सर्कल का जिसका सर्कमफेरेंस, आपको जो ये दो रेडियस दी हुई है ना, दो सर्कल्स के रेडियस, इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के बराबर हो। तो आपको रेडियस फाइंड करना है किसका, उस सर्कल का जिसका सर्कमफेरेंस की वैल्यू बराबर होगी दो सर्कल के रेडियस के सर्कमफेरेंस के बराबर, दो सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम के बराबर, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट लेट मी क्लियर यू। हम लोग इसको क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, सोल्यूशन से। सो अगर आप लिखना चाहो तो आप इसे लिख भी सकते हो, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप लैंग्वेज लिखोगे तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल लिख लिया, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, और इसको आप डिनोट कर दोगे तो आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, यानी R1 और R2। फर्स्ट वाले को हमने R1 लिखा, सेकंड वाले को R2 लिखा। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला क्या गया था, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो एक सीरीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। तो ये लाइन को अभी छोड़ देते हैं, हम लोग पहले इधर ध्यान देते हैं कि द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स, यानी जो आपके पास दो सर्कल हैं जिनकी आपको रेडियस दी हुई है, उन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम। तो हम लोग 1 बाय 1 करके दोनों का सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो पहले सर्कमफेरेंस निकालेंगे जिसका रेडियस R1 है यानी 19, और उसके बाद सर्कमफेरेंस निकालेंगे जिसका रेडियस R2 यानी 9 है। तो 2 पाई r होता है फॉर्मूला। अब हमारे पास दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस आ गए, तो यहाँ पर अब इसका सम कर देंगे, यानी सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, यानी R1 वाले रेडियस का सर्कमफेरेंस और R2 वाले का। अब उसके बाद जो वैल्यूज़ हमने निकाली उसको पुट कर देंगे, तो दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम इतना आता है। सिंपली इतना हमने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है जिसका सर्कमफेरेंस इसके बराबर होता है, सम के बराबर। सिंपली अब हम लोग यहाँ पर R फाइंड करना है, तो R1 R2 नहीं, हमें एक न्यू रेडियस फाइंड करनी है ना, तो उसको हम लोग कोई अलग लेटर से डिनोट कर देंगे जिससे समझने में ईजी हो, ठीक है। तो 2 पाई r यानी सर्कमफेरेंस किसके बराबर है, दोनों के, दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के बराबर। आपको उस वाले की रेडियस निकालनी है। तो यहाँ पर 2 पाई r इज इक्वल्स टू 56 पाई, यानी सिंपली हमने क्वेश्चन का जस्ट इक्वेट कर दिया है। अब आप r की वैल्यू को कट करके 28 निकाल दो, दैट सिंपल। एंड सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसलिए मैंने बोला ये बहुत ईजी है। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ एक बार सर्कमफेरेंस निकाल लेना, दोनों को ऐड कर लेना, और उसके बाद सिंपली सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला निकाल लेना, बिकॉज वहाँ पर आपको वही मेंशन है। या इस सोल्यूशन को एक बार गो थ्रू कर लेना। आई होप इट्स विजिबल, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। सेम है, यानी आपको ऐसे सर्कल का एरिया निकालना है जिसका एरिया किसके बराबर है, ऐसा आपको, मीन्स क्या बोलूँ मैं, थोड़ा इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो।
सिंपली जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में सर्कमफेरेंस था, इसमें एरिया है, यानी कि आपको वैसा बताना है उस सर्कल का एरिया जिस सर्कल का एरिया किसके बराबर है, 2 सर्कल के एरिया के सब के बराबर है। तो आपको ऑलरेडी गिवन है उन दोनों के एरियाज़ का सम आपका एक नया सर्कल है उसके बराबर है। तो दोनों एरियाज़ को सब लोग फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एरिया के फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे और फिर रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर वही है, R1 R2 हमने वैसे ही किया है, एरिया हम लोग R1 से निकाल लेंगे, फिर R2 से निकाल लेंगे। अब उसके बाद जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका जो एरिया है न्यू सर्कल का, न्यू लिखा हुआ नहीं है बट हमें खुद को समझना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों सर्कल के एरियाज़ का सम कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो रूट हटेगा तो आर इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो यही तो आपको रेडियस फाइंड करना था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई करोगे 2-3 बार ट्राई करोगे पक्का बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ मेरी शैडो दिख रही है लिमिट, या सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्रैक्टिस करके देखिएगा, एक बार दो बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा सो दैट आपको हेल्प मिले क्वेश्चन सॉल्व करने में एंड ईजिली हो जाएगा, ठीक है। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।